जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज हम जानेंगे 52 शक्तिपीठों में 5वें शक्तिपीठ के बारे में। बांग्लादेश के शिकारपुर नामक गांव में स्थित है देवी मां के 52 शक्तिपीठों में से 5वां शक्तिपीठ, जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ निवास करते हैं। हम बात कर रहे हैं सुगंध शक्तिपीठ की, जो कि 52 शक्तिपीठों में 5वां शक्तिपीठ है। भगवान शिव की पत्नी माता सती शक्तिपीठों में अपने अलग अलग स्वरूपों में विराजित है। माता के इस शक्तिपीठ के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। आइए जानते हैं सुगंध शक्तिपीठ के बारे में। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर स्वयं अपनी आहुति दे दी। तब भगवान शंकर शोक में डूब गए और वे माता सती का शव यहाँ वहां लेकर घूमने लगे। ऐसे में सृष्टि चक्र प्रभावित होने लगा। शोक में डूबे शिव को सहज करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के विभिन्न अंगों को 52 टुकड़ों में बांट दिया, जिसके बाद माता सती के ये अंग विभिन्न भागों में विभक्त होकर धरती पर गिरे। जहां भी माता के अंग आभूषण गिरे वहां दिव्य शक्तियां प्रकट हो गई और साथ ही वहां शिव के रूप में शक्तिपीठ के रक्षक भैरव भी प्रकट हुए। दूसरी ओर इन शक्ति स्थलों को शक्तिपीठ के तौर पर जाना गया। हिंदू सनातन धर्म में शक्तिपीठों को देवी तीर्थों के रूप में माना जाता है। माता सती के इस स्थल को सुगंध शक्तिपीठ बोला जाता है। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इनकी संख्या 52 से लेकर 108 मानी गई है। 52 शक्तिपीठों का वर्णन तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ में मिलता है। तंत्र चूड़ामणि में श्लोक दिया है, सुगंधायं च नासिका देवस त्रयंबक नामा च सुनंदा तंत्र देवता। दरअसल यहाँ माता सती की नासिका यानी नाक का यहाँ निपात हुआ था। यहाँ देवी को माता सुगंधा या सुनंदा कहा जाता है और यहाँ शिव त्रयंबक भैरव नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय बोली में यहाँ देवी को उग्रतारा भी बोलते हैं। माता का ये शक्तिपीठ भारत में नहीं है। भारत से बंटवारे में बांग्लादेश एक अलग देश होने से यह शक्तिपीठ अब बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश में शिकारपुर बरिसाल जिले के गांव में स्थित यह शक्तिपीठ सुनंदा नदी के तट पर स्थित है। सुनंदा नदी और ये क्षेत्र देवी के मुख्य तीर्थों में से एक माना गया है, जो कि शक्ति उपासना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। पर यहाँ मुस्लिम समुदाय के अधिक लोग रहते हैं, पर हिंदू धर्म के शक्ति संप्रदाय के भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। निवासियों द्वारा इस मंदिर को शिकारपुर ताराबारी के नाम से जाना जाता था। यहाँ युगों से लेकर आज तक देवी को सुगंधा उग्रतारा रूप में पूजा की जाती रही है। देवी की जागृत शक्ति यहाँ होने से देवी अपनी शरण में आए हुए भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। देवी का पुराना मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया था। मंदिर में पहले देवी की काले शिला से निर्मित स्वयंभू प्रतिमा थी, जिसमें उग्रतारा सुगंधा देवी चतुर्भुजा रूप में स्थापित है। उनकी 4 भुजाओं में तलवार, खेकड़ा, नील कमल पुष्प और नरमुंड की माला है। कार्तिक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश उनके ऊपर स्थापित है और देवी का वस्त्र अलंकारों से श्रृंगार किया जाता है। देवी की पूजा लाल फूल और बेलपत्र से की जाती है। देवी उग्र रूप वाली है। साथ ही यह मूर्ति बौद्ध तंत्र से संबंधित मानी जाती है। प्राचीन काल से बंगाल में तंत्र साधना का व्यापक प्रचार प्रसार था। तंत्र साधना के लिए भी ये पीठ प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थापित जो पुरानी मूर्ति थी, जो आक्रमणकारियों द्वारा कुछ वर्ष पहले ही अब नष्ट या चोरी हो चुकी है और उस मूर्ति का कोई अता पता नहीं है, वो अज्ञात है। साथ ही मंदिर को भी पुनः नष्ट कर दिया गया था, पर वर्तमान में ज्यादा विरोध होने पर पुनः मंदिर का निर्माण किया गया। अब उसके स्थान पर नई मूर्ति स्थापित की गई है। पुरानी मूर्ति के दर्शन आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। वर्तमान में काले पत्थर से निर्मित देवी उग्रतारा की मूर्ति है, जिन्हें सुगंधा देवी के रूप में पूजा जाता है और साथ ही भगवान शिव को त्रयंबक के रूप में पूजा जाता है। झलोकती रेलवे स्टेशन से 5 मील दक्षिण में स्थित पोनाबालिया में भैरव मंदिर बना हुआ है, जो सुनंदा नदी के किनारे स्थित गांव शमरेल के अंतर्गत आता है। साथ ही ये देवी सुनंदा क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है। साथ ही देवी को सुनंदा नदी का स्वरूप माना जाता है। सुनंदा नदी गंगा यमुना नदी की तरह ही सनातन धर्म की पवित्र नदियों में एक प्रमुख नदी है। इसमें स्नान करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी अपने भक्तों की रक्षा तथा अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करती है। जगत में आने वाली आपदाओं का भी मां नाश करती है।
मंदिर की प्रचलित कथा अनुसार एक बार की बात है, एक घना जंगल था। वहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। उस समय शिकारपुर में एक बड़े जमींदार श्री राम रॉय के सपने में शंकर भगवान आए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सामरेल के जंगल में एक गड्ढे में रह रहा हूँ, तुम मुझे वहां से निकालो तो फिर तुम ठीक हो जाओगे। सुबह राम रॉय बहुत सारे लोगों के साथ जंगल में खोज करने गए। उस समय जंगल में कुछ चरवाहे गायों को चरा रहे थे। जब चरवाहे ने जमींदार और अन्य लोगों को देखा तो वह डर के भागने लगा। जमींदार ने उससे कहा कि मुझे देख के डर से भागने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ जंगल में केवल एक चमत्कार की तलाश में हूँ। चरवाहा चमत्कार के बारे में जानता था। उसने जमींदार को कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक ऐसा समय था कि गाय दूध नहीं दे रही थी। मवेशी मालिक को लगा कि चरवाहे दूध चुरा ले रहे हैं और आकर बताते हैं कि गाय दूध नहीं दे रही है। फिर उसने चरवाहों का पीछा किया। मालिक छुप के देख रहा था कि गाय चर रही है। उसने गायों को जंगल जाते देखा। फिर देखा कि गाय एक ऊंचे टीले पर दूध दे रही है। मालिक सोचने लगा कि आखिर गाय ऐसा क्यों कर रही है, वहां ऐसा क्या है। ये जानने के लिए उसने जंगल की सूखी लकड़ी इकट्ठा की और वहां आग लगवा दी। जब वहां आग की लौ खत्म हो रही थी तो मालिक को टीले से एक काले रंग की कन्या भागती दिखी, जो सुगंध नदी में समा गई। ये देख के मालिक डरकर भाग गया। ये सुनकर राम राय ने वहां खुदाई का आदेश दिया। खुदाई करने पर वहां से एक लिंग निकला। राम रॉय ने सोचा कि वह इस लिंग को मंदिर में स्थापित करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। लेकिन सब लोग आश्चर्य में तब पड़ गए कि जब सैकड़ों लोग उस लिंग को नहीं उठा सके। उस रात शंकर भगवान ने उसे फिर दर्शन दिए और कहा कि मुझे उसी स्थान पर स्थापित करो। इस प्रकार वहां शक्तिपीठ के भैरव की स्थापना हुई। वहीं शिकारपुर गांव में पंचानन चक्रवर्ती नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह एक ईमानदार, धर्मात्मा, मानव प्रेमी था। एक बार उसके सपने में मां काली ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं सुगंधा के गर्भ में शिला रूप में हूँ, तुम मुझे वहां से निकाल कर ले आओ और मेरी पूजा करो। पंचानन चक्रवर्ती ने ऐसा ही किया। वो सपने में आए स्थान पर सुगंध नदी में गया, वहां से मूर्ति लाकर स्थापित की और पूजा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां के स्थानीय लोग भी आने लगे और मां की पूजा करने लगे। तब देवी के अज्ञात सुगंध शक्तिपीठ की खोज हो सकी। इस शक्तिपीठ का नाम भरतचंद्र की बांग्ला कविता अन्नादा मंगल में मिलता है। मान्यता है जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। प्रत्येक दिन और नवरात्र की अष्टमी व नवमी और देवी पर्व के दिन यहाँ हिंदू श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त माता के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। महाशिवरात्रि पर दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन यहाँ एक मेले का आयोजन भी होता है। सभी भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। बांग्लादेश एक अलग देश होने से भारत से बहुत कम भक्त ही इन देवी के दर्शन कर पाते हैं। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो देवी के इस शक्तिपीठ का दर्शन कर लेते हैं। जो लोग माता में अपनी आस्था रखते हैं उनको 52 शक्तिपीठों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। खुलना से स्टीमर से बरीसाल पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग से शिकारपुर ग्राम पहुंचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन झलकटी है। यहाँ से मंदिर 8 किलोमीटर की दूरी पर है और निकटतम एयरपोर्ट बारीसाल में है। आपको हमारे चैनल पर अन्य सभी शक्तिपीठों की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी 52 शक्तिपीठों में 5वें शक्तिपीठ से जुड़ी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको सुगंध शक्तिपीठ की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, या आपका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, जय मां सुगंधा उग्रतारा, हर हर महादेव।